एक आधुनिक युद्ध में दुश्मन का 50,000 का ड्रोन गिराने के लिए सेना को अक्सर 80 लाख की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है। अगर आर्थिक गणित के हिसाब से समझे तो ये एक घाटे का सौदा है, जहां आप दुश्मन को मारने के लिए उससे 160 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जो इस पूरे ही गेम को पलटने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुर्गा 2 की। एक ऐसा लेजर हथियार जो करोड़ों की मिसाइल का काम मात्र 250 से 300 रुपए में तमाम कर देता है। ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में भारत की एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। इसका कंपैरिजन आयरन डोम से कर लेते हैं और खर्च का पूरा खेल समझ लेते हैं। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी लागत है। जब ईरान या हमास सैकड़ों सस्ते रॉकेट दागते हैं तो इजराइल को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। हालिया संघर्षों के आंकड़े बताते हैं कि जहां हमलावर का खर्च 350 मिलियन डॉलर था, तो वहीं डिफेंस करने वाले देश का खर्च 1.3 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर के बीच था। यहीं पर भारत का दुर्गा 2 यानी कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे गेम चेंजर साबित होगा। ये कोई मिसाइल नहीं है जिसे बार बार खरीदना पड़े, ये सिर्फ एक बिजली या एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसका एक शॉट केवल 250 से 300 रुपए की बिजली खर्च करता है और दुश्मन के टारगेट को पलक झपकते ही खाक कर देता है। अब आपको बताते हैं कि दुर्गा 2 क्यों खास है और इसे नौसेना के डेस्ट्रॉयर्स पर तैनात क्यों किया जा रहा है। डीआरडीओ अब 100 से ज्यादा किलोवाट के हाई पावर लेजर सिस्टम को भारतीय नौसेना के डेस्ट्रॉयर्स यानी कि विध्वंसक जहाजों पर तैनात करने जा रहा है। समंदर में युद्धपोतों को सबसे बड़ा खतरा कामिकेज ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से होता है। परंपरागत मिसाइल सिस्टम के साथ दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, मिसाइलें बहुत महंगी हैं और दूसरा, जहाज पर सीमित मात्रा में ही गोला बारूद रखा जा सकता है। लेजर हथियार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अनलिमिटेड फायरिंग मिल जाती है। जब तक जहाज के पास बिजली की सप्लाई है तब तक इस हथियार को बिना रुके फायर किया जा सकता है। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसी है कि मीलों दूर उड़ते एक छोटे से ड्रोन के विंग्स या उसके सेंसर को जलाकर उसे बेकार कर देता है। अब अगर दुनिया में देखा जाए तो इस खास टेक्नोलॉजी की रेस में भारत कहां है? लेजर वेपन टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है। अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। यूके की बात करें तो इनका ड्रैगन फायर सिस्टम 1 किलोमीटर दूर एक छोटे सिक्के को हिट करने की क्षमता रखता है, तो वहीं अमेरिका, इनका वर्तमान में 60 किलोवाट के आसपास का सिस्टम है। भारत के डीआरडीओ ने सीधे 100 किलोवाट से ज्यादा की कैटेगरी में एंट्री कर ली है, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर वेपन्स की कतार में खड़ा कर देता है। ये भारत की रणनीतिक जरूरत भी है। हमारे पड़ोसी जिस तरह से ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड और नई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वहां एक सस्ता और सटीक डिफेंस सिस्टम ही हमारी सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सारी सुविधाएं ही हैं, चुनौतियां भी हैं और भविष्य के युद्ध को किस प्रकार प्रभावित करेगा ये भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लेजर हथियार पूरी तरह से परफेक्ट है। इनके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती है, जैसे मौसम। भारी बारिश, धुंध या धूल भरे मौसम में लेजर बीम की ताकत कम हो सकती है, तो वहीं पावर सप्लाई भी एक रोड़ा है। 100 किलोवाट से ज्यादा की लेजर पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और उसे ठंडा रखने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम की जरूरत होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ये बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। दुर्गा 2 का सफल होना न केवल भारत का डिफेंस बजट बचाएगा, बल्कि हमारी सेनाओं की सर्वाइवल क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देगा। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ वही नहीं जीतेगा जिसके पास ज्यादा बारूद हो, बल्कि वो जीतेगा जिसके पास किफायती और सटीक टेक्नोलॉजी होगी। दुर्गा 2 भारत को उस लीग में ले जा रहा है जहां हम कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस के ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। जहां दुनिया करोड़ों की मिसाइलों के पीछे भाग रही है, तो वहीं भारत ने मात्र कुछ ही 100 रुपए में आसमान को सुरक्षित करने का रास्ता ढूंढ लिया है। आपको क्या लगता है कि लेजर वेपन्स आने वाले 10 सालों में पारंपरिक मिसाइलों की जगह क्या पूरी तरह से ले पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं।